चित्तौड़ एक नाम नहीं, एक चेतना है। ये किला सिर्फ पत्थरों से नहीं, आत्मबलिदान, अपराजेय साहस और अमर प्रेम से बना है। यह भूमि है शूरवीरों की, संतों की और स्वाभिमानी रानियों की। चित्तौड़ के आकाश को चीरता यह 122 फीट ऊंचा विजय स्तंभ केवल पत्थर की ऊंचाई नहीं है, यह राणा कुंभा की विजयगाथा है। 1448 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसकी 9 मंजिलें, अंदर की 157 सीढ़ियां और हर दीवार पर खुदी हुई देवी देवताओं की मूर्तियां, यह इतिहास की खुली पुस्तक है। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचते ही पूरे चित्तौड़ का दृश्य आंखों के आगे बिखर जाता है। प्रतीक है यह एक सामर्थ्य, एक संस्कृति, एक स्वाभिमान का। इस भूमि पर 3 बार जौहर हुआ और तीनों बार इतिहास झुक गया इन स्त्रियों की वीरता के आगे। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में प्रथम जौहर, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा था। रानी कर्णावती ने अपने प्राणों की आहुति दी, जब बहादुर शाह गुजरात से चढ़ाया। हजारों स्त्रियों ने अग्नि को गले लगाया, पर शत्रु की परछाई तक को छूने नहीं दिया। यह स्थल आज भी गर्म है उन ज्वालाओं से, जिनमें सतीत्व और सम्मान की रक्षा हुई। कुंभा महल चित्तौड़ का सबसे प्राचीन महल। कभी यहाँ राणा कुंभा बैठते थे, शौर्य, संगीत और साहित्य के प्रेमी। यहीं मीराबाई का बाल्यकाल बीता। पर यही महल वह स्थल भी है जहां रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। आज ये महल खंडहर है, लेकिन हर दीवार से अतीत बोलता है। शौर्य की गूंज, युद्ध की तैयारियां और स्त्रियों की वेदनाएं। फतेह प्रकाश महल आज संग्रहालय बन चुका है। इसमें संरक्षित हैं शस्त्र, प्राचीन सिक्के, चित्र, मूर्तियां और इतिहास के अनगिनत प्रमाण। राणा सांगा की तलवारें, राजपूत योद्धाओं के कवच और लोककला के अनेक उदाहरण यहाँ मौजूद हैं। यह संग्रहालय चित्तौड़ के जीवंत इतिहास को देखने सुनने का अवसर देता है। किले के पश्चिमी भाग में स्थित है गोमुख कुंड, जहाँ चट्टानों से झरता जल देवी गंगा के वरदान की तरह निरंतर बहता है। मान्यता है कि यह जल कभी नहीं सूखता। यह जल सैनिकों की प्यास बुझाता था और आत्मबल देता था। यहीं से चित्तौड़ का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, जैसे पूरे इतिहास का नजारा आंखों के सामने खुलता है। विजय स्तंभ के पास कई प्राचीन हिंदू मंदिर स्थित हैं, लक्ष्मण मंदिर, समिद्धेश्वर मंदिर और अन्य। इन मंदिरों की मूर्तियां, नक्काशी और स्थापत्य शैली सब चुपचाप अपनी कहानी कहती हैं। इन मंदिरों की आरती उस विजय गाथा का आध्यात्मिक आधार है। बाण माता मंदिर। बाण माता सूर्यवंशी गहलोत राजवंश की कुलदेवी है। कहते हैं, जब जब चित्तौड़ पर संकट आया, मां बाण माता ने रक्षा की। बाण माता का मंदिर एक ऊंचे स्थान पर स्थित है, जहां से किले का अधिकांश भाग दिखाई देता है। योद्धा युद्ध पर जाने से पहले यहाँ मां का आशीर्वाद लेते थे। मां की मूर्ति शस्त्रधारी है, जैसे स्वयं युद्ध के लिए तैयार। यह मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं, यह चित्तौड़ की सुरक्षा का केंद्र रहा है। कुंभश्याम मंदिर राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया विष्णु मंदिर, जिसमें वास्तुकला की अद्भुत छटा है। इसी मंदिर के पास है मीरा मंदिर, जहां भक्त शिरोमणि मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में लीन रहा करती थीं। यहां मीरा ने विष का प्याला भी अमृत समझकर पिया और नाचती गाती प्रभु के प्रेम में लीन हो गईं। मीरा के साथ उनके गुरु संत रविदास भी चित्तौड़ आए थे। उनकी स्मृति में बनी छतरी आज भी उस प्रेम और समर्पण की गवाही देती है, जो जाति और सत्ता से ऊपर था। मंदिर जहां भक्त शिरोमणि मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में लीन रहा करती थीं। यहां मीरा ने विष का प्याला भी अमृत समझकर पिया और नाचती गाती प्रभु के प्रेम में लीन हो गईं। मीरा के साथ उनके गुरु संत रविदास भी चित्तौड़ आए थे। उनकी स्मृति में बनी छतरी आज भी उस प्रेम और समर्पण की गवाही देती है,
जो जाति और सत्ता से ऊपर था।